स्वागत है आप सभी के आपके YouTube चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का जो टॉपिक्स है वो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी के पेपर आ चुके हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है यानी 14 है, आपको 50 क्वेश्चन में से 30 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और ये आपका सामान्य ज्ञान है। इसके अंदर जीके और जीएस भी है और यहाँ पर मैथमेटिक्स की कुछ पोर्शन भी लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एड्स दिवस कब बनाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत इजी दे दिया है कि एड्स दिवस जो है वो कब बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एड्स दिवस जो बनाया जाता है वो 1 दिसंबर, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा छोटा जो ग्रह है वो बुध है हमारे पास। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको लगाना है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हमारे पास, छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो क्या है। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी होती है। आपसे झारखंड की पूछे तो आपको रांची लगा देना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपसे पहले एग्जाम में पूछा गया था। 1924 में बेलगांव में जो है ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। वहाँ की हेड मिनिस्ट्री को संभाला था। वो राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा सम्मेलन था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपके अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष तो जो हमारे पास जो थे वो हैं वुमेन्स चंद बनर्जी, जो थे वहाँ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। आप सभी जानते हैं सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गैरी कॉस्पोरोव किस खेल से संबंधित है। आपके संबंध पूछा है, किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारा होगा शतरंज से। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि चेस से। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए, चंपारण जो था आंदोलन वो सबसे पहला किया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको पता है। वैसे तो तुंगभद्रा जो है यहाँ की ये सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की जो गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछेगा अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर, महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे लिए युवा नदी द्वारा। क्या, युवा नदी द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है। यानी सूर्य को छोड़कर के पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है, यानी कि आपको बताना है एक तारा है जो कि सूर्य के निकट है, पृथ्वी सूर्य को छोड़ करके पृथ्वी के पास है, समीप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड को थोड़ा कवर कर लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सेंचुरी जो है ये तारा है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो ये रूस से होकर नहीं गुजरती, फ्रांस अमेरिका से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि यह भारत के पड़ोसी यानी चीन से होकर गुजरती है। आपसे चीन की कैपिटल पूछे तो आपको बता देनी है, चीन की कैपिटल जो होती है वो बीजिंग होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर की तुलना में थल सेना में कौन सा पद होता है। अगर आपसे पूछेगा कि लेफ्टिनेंट कमांडर की जो तुलना में कौन सा पद होता है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है, वो होता है मेजर। क्या होता है, जिसे हम CDS क्रॉस करके कंबाइंड डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो है वो ज्वाइनिंग किए जाते हैं।
भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किस अंग्रेजी व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए रेड फिलिक, क्योंकि रेड फिलिक ही उन्हीं के नाम पर हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा के नाम पर पड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब से पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पुटिंग वैल्यू में पूछे गए थे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, युद्ध में बहादुरी एवं साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो आपको पता होना चाहिए कि युद्ध के दौरान अगर बहादुर और साहसी से जो युद्ध करते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो परमवीर चक्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपको पता है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट काफ़ी हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला का समझौता हुआ था, वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो 1972 यानी कि ये किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? गोवा जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था यानी फ्रीडम हुआ था? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1961 में वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका जो है कथन जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक ही रेलवे स्टेशन नहीं है? यानी कि एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, वो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है। तो मैं आपको बता दूं वो सिक्किम राज्य है। और आपसे पूछे सिक्किम की जो कैपिटल क्या है, तो उसके गंगटोक है। आपसे पूछे कि नागालैंड की जो कैपिटल क्या है, वो कोहिमा है। और जम्मू कश्मीर की आपको पता है श्रीनगर है। हिमाचल प्रदेश की जो है वो हमारी शिमला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डल झील जो है वो स्थित है, डल झील स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? डल झील जो है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, WHO। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी जानते हैं जो भी नया वेरिएंट कोरोना वायरस जैसे जितने भी वायरस आते हैं उन सभी की परीक्षण या उसी चीज़ को बताने के लिए WHO जो है पूरे विश्व की बीमारी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अब हमने क्या 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। हम पार्ट 2 के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस के 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं मैथमेटिक्स को पोर्शन को सॉल्व नहीं करूंगा, केवल उसके आंसर बताऊंगा, क्योंकि टाइम को मैनेज करने के लिए मुझे सीधा ही यहाँ पर आपको आंसर बताना पड़ेगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला ही हमारे पास है, 5 वर्ष पहले आयु एक्स थी और 7 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी आपको बताना है। तो कितनी आयु रहने वाली है, अब आपको इसकी आयु को बताना है कि इसकी एज कितनी रहने वाली है। तो इसकी एज की बात करें तो इसकी एज रहेगी, दोनों को ऐड कर लेंगे 7 और 5 को, तो कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो x प्लस जो है 12 इसकी पूरी एज हो जाएगी। हमारे पास है, यदि a अनुपात में b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर कितना है 8:9 है, तो a b c का अनुपात होगा। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया था, पर मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आने वाला है 6:8:9। यह आपको याद रखना है। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तक जाती है। यदि नाव को चलने में यदि नदी दोगुनी हो तो बताइए कि नदी के बहाव के विपरीत 2 घंटे में कितनी दूरी
जा सकेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए तो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर हावर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 यानी कि 250 का साधारण ब्याज की दर से 4% 300 रुपये हो जाता है। तो आपको उसकी दर बतानी है कितनी, यानी आर की रेटिंग बतानी है कितनी रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर, हम कलर चेंज करते हैं तो कितनी रहने वाली है, इसकी जो रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है 5%। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 में क्वेश्चन में है 40 आदमियों के पास 300 दिन का भोजन है और वही भोजन 25 आदमियों के लिए चलेगा। तो अब 30 आदमियों का भोजन है, वही आदमी 25 के लिए, तो वो कितना कितना खाएंगे ये पूछा गया है इसके अंदर। तो वो उनका जो है वो कितने दिन चलेगा, वो 48 दिन चलने वाला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 40 वस्तुओं के बेचने पर एक वस्तु 5 रुपये के विक्रय मूल्य जितना लाभ कमाती है, उसका कितने परसेंट लाभ होगा। आपसे इसमें लाभ पूछा गया है, ये भी आपको बताना है। तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 14 सही 2/7 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10% और 20% की जो क्रमिक कटौती के जो सक्षम हिस्सेदारी कटौती होती है, वो आपको बतानी है वो कितनी कटौती होती है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका रहने वाला है इसका आंसर 28%। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, थ्री तथा क्या है हमारे पास 3 तथा 75 का मध्य अनुपात बताइए। तो मध्य यानी बीच वाला अनुपात पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी 15। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक आयत की लंबाई दोगुनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल प्रतिशत में बदल जाएगा, कितने प्रतिशत में बदलेगा। ये आपका बिल्कुल है कि कोई बदलाव नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दो समांतर रेखाओं की एक तीर रेखा काटे तो उस रेखा को क्या कहेंगे। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीर की रेखा काटती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिज्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या रेखा कहते हैं। एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष लगातार 10% बढ़ती व घटती है। यदि जनसंख्या अब 792 है तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। आपसे जनसंख्या पूछ रहा है कि उसकी जनसंख्या क्या थी, तो इसकी जो जनसंख्या होगी आपका राइट आंसर 800 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन पास क्या है, दो मैथमेटिक्स के लास्ट सवाल हैं। एक छात्र ने अपने घर पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 3.5 किलोमीटर की गति से कितना 60 मिनट जल्दी 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्कूल से कितनी देर दूरी है पर है, आपको बताना है कि स्कूल घर से कितनी दूरी पर है। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वैसे आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 यानी कि 4, यानी कि 7/4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है कितना, 12% साधारण ब्याज की दर से किस वर्ष पर एक वर्ष में 6,000 ब्याज मिलता है, वो आपको राशि बतानी है कितनी पर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 50,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से हमारा साइंस का पोर्शन शुरू होता है 14 से। अब यहाँ पर बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, कार बैटरी में एसिड प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है जो कार की जो बैटरी होती हैं उनमें कौन सी प्रकार का एसिड यूज किया जाता है, यानी अम्ल यूज किया जाता है। तो आप सभी को पता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, जिसे H2SO4 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोह यानी किसका मात्रक है। मोह किसका मात्रक है, अरे बहुत ही अच्छा सवाल है। मोह जो होता है वो विद्युत चालकता का मात्रक होता है। किसका, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तैरना न्यूटन की किस, यानी तैरना जो है न्यूटन की किस गति के नियम को पर आधारित है या किस गति के नियम को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तैरना वो न्यूटन के तीसरे गति नियम को दर्शाता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है। जो वर्षा की जो बूंद होती हैं वो किसके कारण गोल होती हैं। तो आप सभी को पता है वो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा गोल होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब स्लाइड को थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कवर किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? मैंने कल ही बताया था, जब भी कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके भार में वृद्धि होगी। अगर वह ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसके भार में वृद्धि जो है वो घट जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? न्यूटन की गति द्वितीय नियम जो है वो नियमानुसार बल क्या होता है? बल आपको बताना है कि वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान व त्वरण होता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक समान त्वरण के सरल रेखीय, थोड़ा स्लाइड को सेट कर लेते हैं। एक समान त्वरण में सरल रेखीय आवर्ती करती है किस वस्तु के लिए गति का प्राथमिक समीकरण होता है? तो यानी कि 21 का हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो हमारे पास क्या रहने वाला है? हमारे पास रहने वाला है v इक्वल टू यू अपॉन प्लस ए टी। ये बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ को तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा उस कंडीशन में? हमें पता है कि बर्फ पिघल जाएगी। क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के वेग से दोगुना हो जाता है? यानी कि अब यहाँ पर दोगुना हो जाता है, कब होता है वो? हमारा जब हमारा 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, वो किसका मात्रक है? सी, यानी कि हमारा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिध्वनि के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये आपको बताना है कि हमें प्रतिध्वनि के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। तो हमारे पास 16.6 यानी कि 16.6 होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास इतने मीटर में होनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी? यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूँ। टोटल मैं 50 क्वेश्चन को कवर कर चुका हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, क्योंकि अगर आपका जो भी रेटिंग वैल्यू मिलती है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अब से पहले भी काफ़ी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए करवा चुका हूँ और काफ़ी मेहनत लगती है मेरे हिसाब से। तो आपको जो भी लगता हो, लेकिन अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।